राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। सर्व मंगल मांगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। माता रानी आपका चारों तरफ से कल्याण करे। आइए आज जानते हैं कन्या पूजन की विधि। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। लोग चाहे नवरात्रि का व्रत रखें अथवा नहीं, लेकिन लगभग सभी हिंदू घरों में नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य होता है। बिना इसके नवरात्रि पूजा या व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें लोग अपने घरों में जिमाते हैं, अर्थात भोजन कराते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं तक पूजने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या की पूजा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की कन्या की पूजा से धर्म की और 4 वर्ष की कन्या के पूजन से उच्च पद की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या की पूजा करने से ज्ञान प्राप्त होता है और 6 वर्ष की कन्या की पूजा से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या की पूजा से सम्मान की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या की पूजा से धन ऐश्वर्य और 9 वर्ष की कन्या की पूजा से समस्त संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जानिए कन्या पूजन की विधि। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में ऐसे करें कन्या पूजन। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि हर्ष एवं पूर्ण श्रद्धा से कन्या पूजन करने से सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उत्तर भारत में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। नवरात्रि व्रत में अष्टमी अथवा नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करने का विधान है। जो लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत नहीं रख पाते, वे भी नवरात्रि का पहला तथा कन्या पूजन से पहले का नवरात्र सप्तमी या अष्टमी, दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं और कुंवारी कन्याओं अर्थात कंजकों को पूजा करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। कन्याओं के पूजन के साथ एक लांगूर भी होना चाहिए। माना जाता है कि लांगूर यानी छोटे लड़के के बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। कन्याओं को मां दुर्गा का रूप मानकर उनके घर आने पर उनके साथ माता रानी के जयकारे लगाकर उनका स्वागत करें, उन्हें हर तरह से प्रसन्न रखें। कन्या पूजन करते समय सबसे पहले सभी कन्याओं के एक एक करके उनके पैर धोएं, फिर उन्हें एक साफ आसन पर बिठाएं। इसके पश्चात उनके हाथों में कलावा बांधकर उनके माथे पर रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इन्हीं कन्याओं में से किसी से घर के सभी सदस्यों के हाथ में कलावा बंधाएं तथा माथे पर टीका भी लगवाएं। दुर्गा माँ को हलवा, पूरी, खीर, चने एवं फल का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद कन्याओं को भी भोजन के रूप में खिलाया जाता है। कन्याओं को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराते समय उन्हें एक बार बीच में सभी वस्तुएं दोहरा दे अर्थात दोबारा भी दें। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट, उपहार और दक्षिणा भी दी जाती है। कन्याओं को लाल चुन्नी और चूड़ियां भी चढ़ाएं। इस तरह विधि विधान पूर्वक कन्याओं का पूजन करने के बाद उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अगले नवरात्रि में फिर से उन्हें अपने घर पर आने का निवेदन करते हुए पूरे सम्मान के साथ उन्हें विदा करें। मान्यता है कि इस प्रकार प्रसन्नता से विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करने से माता अति प्रसन्न होती है। अपने भक्तों को सभी संकटों को दूर करते हुए उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप सभी भक्त भी कन्याओं का पूजन करके मां दुर्गा को प्रसन्न कीजिए। कन्या पूजन की यह विधि आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ दुर्गे। और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें।